हेलो एवरीवन। तो कैसे हो यार आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यार जैसे कि आप सभी प्यारे बच्चे जानते हैं, आज की जो हमारी ये वीडियो है इसके अंदर हम गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन का जो थर्ड एप्लीकेशन है हमारा गॉस थ्योरम का और फोर्थ वो हम करने वाले हैं। तो देखिए यार, देखते हैं, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। क्या है रहने वाला है आज का टॉपिक हमारा, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। हमारे पास अनंत लंबाई का कोई एक वायर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। उससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी रहने वाला है, जिस पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है समझने का, देखो सबसे पहले इसमें अगर आप देखो फिजिक्स में यही होता है, अगर आप डायग्राम समझ लेते हो और उसके इम्पोर्टेंट टर्म जो है उन सभी को समझ लेते हो तो आपके पास डेरिवेशन में फिर ज़्यादा कुछ नहीं रहता, आप उसको इजीली लिख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं इसको आपको एक प्लेन पेपर पर समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यार ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास ये कोई वायर है, या हमारे पास कोई वायर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी का इस पर आवेश क्यों है जो इस पर फैला हुआ है, और इसकी जो लेंथ है इस वायर की इनफाइनाइट है, ठीक है। ये हमारे पास कोई वायर है और इससे हमको आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है। कितने डिस्टेंस पर? आर डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट पी है। यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस पॉइंट पी के अलोंग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। गॉसियन सरफेस किस टाइप की यहाँ पर ड्रॉ होगी, वो एक बेलनाकार शेप ड्रॉ होगी, सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। देखिए कैसे होगी, वो आपकी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी इस पॉइंट पी के अलोंग, ठीक है। ये हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया और इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स हम यहाँ पर इस पॉइंट पी पर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इस पॉइंट पी पर हमारा सबसे पहले डायरेक्शन देखते हैं, ई की डायरेक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हम फाइंड आउट करेंगे तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी दोस्तों, उसकी डायरेक्शन होगी पी पॉइंट की तरफ, यानी कि उसकी डायरेक्शन इधर होगी। और इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है। सो वही जो हम करते हैं अब तक करते आए हैं, जैसे हमको कंप्लीट गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है तो सबसे पहले हम एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेते हैं, उसकी मदद से या उसके थ्रू पास होने वाला फ्लक्स निकालते हैं और उसकी मदद से उसका इंटीग्रेशन करके हम कंप्लीट सरफेस जो है उससे पास होने वाला फ्लक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये कोई स्मॉल एरिया एलिमेंट है जिसकी डायरेक्शन भी इधर ही होगी, डी ए की डायरेक्शन भी सेम होगी, ई की डायरेक्शन भी सेम होगी, यानी कि यहाँ पर थीटा आपका कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे सेम आपको लैंग्वेज में लिखना होता है कि लेट अस कंसीडर अ लॉन्ग स्टेट पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टिंग वायर हमारे पास है जो इनफाइनाइट लेंथ का है और उससे आर डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट पी है जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो सब आपको लिखना होता है। तो यार इस ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने पास होगा, मान लीजिए वो है आपका डी फाई ई, और ये हो जाएगा आपके पास ई डॉट डी ए, डॉट प्रोडक्ट होता है ई का और एरिया वेक्टर का, ठीक है दोस्तों। इतना आपको क्लियर होगा। तो ये यहाँ से अगर मैं डॉट हटाता हूँ तो मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पर हम लेते हैं ई डी ए और दोनों के बीच का जो एंगल है उसका कोस। एंगल अपने पास 0 है और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। सो अपने पास हो जाएगा ई डी ए, ये हो जाएगा अपने पास डी फाई ई, यानी का स्मॉल एरिया एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स। अगर मैं कंप्लीट सरफेस से निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। जैसे इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो डी फाई ए का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास फाई ई, और ये ई एज ए कांस्टेंट वर्क करेगा और ये बाहर आ जाएगा। सो अपने पास बचेगा डी ए यानी का ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है उसका एरिया। इसका सरफेस एरिया कितना होगा, ये क्या है, ये एक बेलन है, एक सिलेंडर है और इसका सरफेस एरिया होता है अपने पास 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एच होता है, उसमें लेंथ कितनी होती है, एच होती है, बट यहाँ पे हमने लेंथ ली है एल। सो ये हो जाएगा 2 पाई आर एल। और फाई ई को हम क्या लिख सकते हैं, बाय द गॉस थ्योरम इसको हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ से ई की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, ई की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1/2 पाई
एप्सिलॉन नॉट रो क्यू अपॉन आर एल। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये तो अपने पास ई की वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्यू की वैल्यू पुट करता हूँ किसके टर्म्स में, डेंसिटी हमारे पास होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसके टर्म्स में मैं क्यू की वैल्यू निकालूंगा और उसको यहाँ पर रख दूंगा। तो हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में भी एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारे पास होती है लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन लेंथ यानी का एल। ये होती है हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से क्यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी लैम्बडा इंटू एल। जब इस वैल्यू को मैं यहाँ पर रखता हूँ तो क्या पाता हूँ वो देखिए आप, ये हो जाएगा अपने पास E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू के स्थान पर मेरे को रखना है लैम्बडा इंटू एल अपॉन आर इंटू एल। तो अपने पास क्या आ गया, यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो, ये हो गया अपने पास E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये एल से एल कैंसिल हो गया और ये बचा लैम्बडा इंटू नीचे आर, यानी कि अपने पास आ गया E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा अपॉन आर। सो ये हो जाएगा अपना फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड जो वायर है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं लैंग्वेज में, कैसे लिखेंगे वो देखिए। देखो अरे सेम डायग्राम है, मैंने अभी आपको समझाया था कि ये कोई वायर है जिस पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको फाइंड आउट करनी है। वायर तो इनफाइनाइट लेंथ का, बट हम एल लेंथ का लेते हैं क्योंकि हमने क्या किया है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया और फॉर्मूला हमको फाइंड आउट करना है, सो उसके लिए मैं इसकी लेंथ आर लेता हूँ। ठीक है, let us consider a long straight positively charged conducting wire of infinite length। वही कि मान लिया एक हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग वायर है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है। लेट P बी द पॉइंट एट डिस्टेंस R फ्रॉम द वायर, यानी का वायर से R डिस्टेंस पर P कोई पॉइंट है जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। वी विल फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है कहाँ पर, पॉइंट पी पर। उसके लिए हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी ड्रॉ अ सरफेस अलोंग पॉइंट पी, यानी कि पॉइंट पी के अलोंग एक गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करते हैं। एंड दिस सरफेस इज नोन एज गॉसियन सरफेस, जैसा अभी आपको बताया कि ये जो सरफेस है इसी को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। एट पॉइंट पी, यानी का पॉइंट पी पर द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर इज 0 डिग्री, यानी का जो पॉइंट पी है, ये देखिए आप, मैंने बताया और फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर जो एंगल है बिटवीन ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर कि वो क्या है, वो अपना 0 डिग्री है और वो जीरो की वैल्यू होती है 1। ठीक है, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया डी ए, यानी का ये जो स्मॉल एरिया डी ए हमने लिया है चित्र में आप क्लियरली देख सकते हैं, इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, वो होता है अपने पास ई डॉट डी ए। तो ये हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो कोस थीटा इज इक्वल टू 1, यानी का ई डॉट डी ए। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कंप्लीट गॉसियन सरफेस, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वी विल गेट डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, यानी का ये आ जाएगा, ये फाई ई हो जाएगा और ये हो जाएगा ई डी ए। डी ए का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ए यानी कि गॉसियन सरफेस जो है उसका सरफेस एरिया वो होता है 2 पाई आर एच, बट एच के स्थान पर एल है, सो हो जाएगा 2 पाई आर एल। तो यहाँ पर मैं रख दूंगा 2 पाई आर एल। देन हमारे पास क्या होगा, जैसे मैंने 2 पाई आर एल रख दिया और इस फाई के स्थान पर, ये जो फाई है इसके स्थान पर मैं रखूंगा बाय द गॉस थ्योरम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ए यहाँ पर मैंने अभी बताया सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, एच के स्थान पर एल है, सो 2 पाई आर एल। और यहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होता है हमारे पास क्यू अपॉन एल। सो यहाँ से क्यू की वैल्यू हो जाएगी लैम्बडा इंटू एल। सो वही मैंने रखा, क्यू के स्थान पर लैम्बडा एल रखा और ई एज इट इज 2 पाई आर एल एज इट इज, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल किया, एंड फाइनली आई विल गेट ई इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा अपॉन आर। सो यार इसी के साथ ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन। नेक्स्ट डेरिवेशन है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेट या सीट ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंशन, यानी कि अनंत प्रसार की कोई प्लेट है जो एक समान रूप से आवेशित है, अचालक है,
और उसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो देख यार इसको कैसे होगा, है उसके लिए भी सबसे पहले वही फिजिक्स के अंदर क्या होता है, आपको डायग्राम अगर समझ आ गया ना देन आप उसके लैंग्वेज इजीली लिख सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम समझाने का ही प्रयास करूंगा, और डायग्राम अगर समझ में आ गया देन फिर हम इसकी लैंग्वेज लिखेंगे, ठीक है। तो यार डायग्राम इसका सिंपल है, वो आप समझ सकते हैं। देखिए क्या है हमारे पास, ये कोई प्लेट है, नॉन कंडक्टिंग है और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, इधर पॉइंट पी है और इधर पी डैश, दोनों सेम आर डिस्टेंस पर है, जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पर देखिए आप क्या होगा, यहाँ पर डी ए की डायरेक्शन भी इधर होगी और ई की डायरेक्शन भी सेम होगी, यानी कि डायरेक्शन वही सेम होगी, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा और कोस जीरो की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। सेम काम यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। देन चलिए इसकी थ्योरी हम समझते हैं। लिखा है कि लेट अस कंसीडर a non-conducting uniformly charged plate of infinite extension। वही कह रहा है कि अनंत प्रसार की हमारे पास कोई यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, प्लस क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ प्लेट, यानी कि प्लेट की जो सतह है, जो सरफेस है, उस पर प्लस क्यू चार्ज जो है वो एक समान रूप से वितरित है, यानी कि फैला हुआ है। लेट P and P dash be the points at distances R at which, जहाँ पर we will find out, हम फाइंड आउट करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहा है कि आर डिस्टेंस पर पॉइंट P एंड P डैश है, जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। सो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो देखिए। कह रहा है कि एट पॉइंट्स P एंड P डैश द एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड DA वेक्टर इज जीरो। क्लियर है, एंगल क्या होगा, जीरो होगा। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर स्मॉल एरिया DA, वही जो परंपरागत हम करते आए हैं कि पहले हम स्मॉल एरिया एलिमेंट्स के लिए निकालते हैं, देन उसका इंटीग्रेशन करके कंप्लीट सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स हम फाइंड आउट करते हैं। तो डी फाई क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए इस पॉइंट पी के लिए और एक ई डॉट डी ए इस पॉइंट पी डैश के लिए। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा पॉइंट पी के लिए और ये हो जाएगा पॉइंट पी डैश के लिए। चित्र में आप क्लियरली देख सकते हैं, ये है हमारे पास पॉइंट पी एंड ये है हमारे पास पॉइंट पी डैश। तो ये ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी ए, ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू ई डॉट डी ए। मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे डॉट हटाता हूँ तो कोस थीटा हम लगाते हैं, यानी कि डी फाई इक्वल टू 2 ई डी ए कोस थीटा, डी फाई इंटू 2 ई डी ए, क्योंकि कोस थीटा इक्वल टू 0, सो कोस थीटा इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास को 0 यानी का 1। सो हमारे पास हो जाएगा 2 ई डी ए। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कंप्लीट एरिया, यानी का कंप्लीट गॉसियन सरफेस जो हमने ड्रॉ किया था उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे, वो मैं इंटीग्रेशन करके निकालते हैं। सो जैसे मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा देन आई विल गेट फाइव ई, और इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो 2 ई बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए यानी का एरिया, एरिया किसका, जो सरफेस है उसका एरिया। तो ये हमारे पास हो जाएगा फाइव ई इक्वल टू 2 इंटू ई इंटू ए, एरिया होता है हमारे पास गॉसियन सरफेस का, ठीक है। सो फाई को वही हमने जो अभी तक हम करते आए हैं बाय द गॉस थ्योरम क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 2 ई ए एज इट इज है हमारे पास। यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पर मैं यूज करूंगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। सो यहाँ से क्यू की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ देन हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए, ये आप क्लियरली देख सकते हैं। सो इस वैल्यू को मैं यहाँ पर क्यू के प्लेस पे रख दूंगा, देन आई विल गेट 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू ए इक्वल टू 2 ई ए से ए कैंसिल होगा। सो हमारे पास आ जाएगा ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस विल बी आवर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इसी के साथ हमारा ये भी डेरिवेशन कंप्लीट होता है। देखिए यार इसी के साथ एक इम्पोर्टेंट नोट है जो मैं आपको लिखा देता हूँ। कह रहा है कि इफ़ द प्लेट इज कंडक्टिंग, हमने क्या लिया था अभी, हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट एक्सटेंशन की प्लेट थी जो नॉन कंडक्टिंग थी। कह रहा है कि अगर ये प्लेट कंडक्टिंग होती तब क्या होता, देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमारे पास, वो हो जाती ई इक्वल टू 2 इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, 2 से 2 कैंसिल, यानी का ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये हो जाती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है दोस्तों। सो इसी के साथ हमने दो डेरिवेशन अपने कर चुके हैं हम कंप्लीट।
एक और डेरिवेशन हमारा बचा हुआ है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।